morning, students. Today we will learn and understand the lesson Life in the Desert. रेगिस्तान में जीवन। बच्चों, आप लोगों ने, मुझे लगता है you have seen many movies और इन पिक्चरों में रेगिस्तान का भी सीन देखा होगा। ब्यूटीफुल हीरो हीरोइन डांसिंग, ठंड में बर्फ में उछलते गा रहे हैं, रेगिस्तान में ऊंट में घूम रहे हैं और लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इंडीड डेजर्ट्स आर लुकिंग ब्यूटीफुल। लेकिन जैसा कि सिनेमा में होता है वैसा नहीं है। रेगिस्तान या डेजर्ट जहां पेड़ पौधे जीव जंतु का अभाव रहता है। आप लोगों ने 5th लेसन में पानी के ऊपर पढ़ा है, जल, वाटर, और वाटर इज एसेंशियल टू एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। जल ही तो जीवन है। तो रेगिस्तान एक जस्ट ऑपोजिट, यहाँ पानी का अभाव होता है। प्यारे बच्चों, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड लाइफ इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में जीवन, और इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। डेजर्ट, व्हाट इज डेजर्ट? रेगिस्तान क्या है? रेगिस्तान ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर प्राणी जात या पादप जात, पेड़ पौधे, इनका अकाल रहता है। ये बहुत हार्श एरिया, लोगों का जीवन यहाँ पर बहुत कष्टदायक होता है, बहुत कठिन जीवन होता है। फिर भी लोग जीते हैं, लोग रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर जल का अभाव, पेड़ पौधों का अभाव, जानवरों का अभाव, रहना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे क्षेत्र को हम रेगिस्तान या डेजर्ट कहते हैं। तो बच्चों, तो आप लोगों ने अभी इंट्रोडक्शन में सुना होगा कि कहीं ठंडा कहीं गर्म, तो डेजर्ट्स आर ऑफ 2 काइंड्स, गर्म रेगिस्तान और दूसरा है ठंडे रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान में आप विश्व के यदि मानचित्र में देखोगे तो आपको बहुत सारे गर्म मरुस्थल मिलेंगे। एकदम इजी है कि भारत को ही ले लो। भारत में राजस्थान जो है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में थार मरुस्थल, थार डेजर्ट। साउथ अफ्रीका में चला जाओ, कालाहारी डेजर्ट। साउथ अमेरिका में चले जाओ, अटाकामा डेजर्ट। और आज हम विश्व के एक ऐसे डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे जो इज द बिगेस्ट और लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। आपको बिलीव भी नहीं होगा कि ये डेजर्ट कितना बड़ा है। ये अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। ये इतना विशाल है कि इनका जो एरिया है लगभग 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आपको मालूम है हमारा भारत इतना बड़ा देश है, इसकी एरिया कितनी है? 132 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो मतलब क्या हुआ? हमारे देश से ये 3 गुना बड़ा है। तो हम आज ऐसे हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट के बारे में जानेंगे। सहारा डेजर्ट गहरा देश 11 कंट्रीज से सराउंडेड है, जिसमें सूडान, चाड, माली, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, मिस्र आदि ऐसे गहरा बड़े बड़े देश है जिससे ये डेजर्ट बना है। तो बच्चों, अगर आप मैप देखेंगे कि अफ्रीका का उत्तरी भाग में ये लगभग अफ्रीका के 30 to 40% एरिया को घेरे हुए हैं ये डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। इसको आप देखिएगा और सहारा डेजर्ट देखिएगा जिसमें गहरा देश शामिल है। तो आप इसको अच्छा से देखकर समझने का कोशिश कीजिएगा। सहारा डेजर्ट के क्लाइमेटिकल कंडीशंस, यहाँ की जलवायु दशाओं के बारे में संक्षेप में आपको बताएंगे। रेगिस्तान की जलवायु बहुत ही गर्म, आग उगलता हुआ जलवायु है।
यहाँ का तापमान दिन के समय 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। यहाँ का आकाश जो होता है ये बहुत अच्छा है, ये कि आकाश बहुत स्वच्छ, साफ, एकदम क्लाउडलेस, सुनहरा आकाश रहता है, बादल बिल्कुल नहीं रहते। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, साल भर में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। तो आप सोचिए कि गहरा गहरा देश है और उनको पानी का कितना अभाव है। लेकिन यहाँ की रातें बहुत ठंडी होती है। दिन का समय में क्या होता है कि यहाँ का जो एरिया है, क्योंकि ये बालू से रेत ही रेत और साथ में बजरी, ग्रेवल्स आप कहते हैं ना, बजरी ग्रेवल्स होते हैं और रेत होते हैं और ऊंचे ऊंचे चट्टान, नग्न चट्टान या बेयर रॉक्स, नग्न चट्टान होते हैं जिनकी ऊंचाई कहीं कहीं पर 2500 मीटर के आसपास होती है। ऐसा क्षेत्र होता है और इतना गर्मी के कारण सारा एरिया गर्म से धू धू करती है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रात को इसका तापमान धीरे धीरे हिमांक तक आ जाती है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है और कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो कितना वेरिएशन है देखिए कि इसको हम हिंदी में कहते हैं अति विषम जलवायु। दिन का तापमान और रात का तापमान में बहुत अधिक अंतर होना, अति विषम जलवायु। फ्लोरा एंड फाउना, प्राणी वनस्पति जगत और प्राणी जगत। सहारा रेगिस्तान में वैसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर 3 या 4 चीजें जो पेड़ पौधे हैं ज्यादा है, जिसमें है कैक्टस, नाम सुने होंगे, और आज हम उस कैक्टस को शौक से अपने घरों में उगाते हैं। यहाँ छोटे कैक्टस, बड़ी कैक्टस, बहुत बड़े बड़े कैक्टस भी होते हैं। दूसरा है एकेशिया। एकेशिया एक कांटेदार वृक्ष होता है। आप लोगों ने जिराफ का नाम सुना होगा, और जिराफ जो है एकेशिया के पत्ती और उनके पेड़ पौधे को खाना पसंद करती है, कांटेदार होती है। और है खजूर के पेड़, तो ये ज्यादातर मुख्यतः यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ के जानवरों में कैमल और ऊंट, और ये तो आपको मालूम है कि कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट, सियार जैकल, लोमड़ी फॉक्स, हाइनास, ये गंदा सा प्राणी आप डिस्कवरी में देखते होंगे, सियार आपका हाइना, लकड़बग्गा, ये पाई जाती है। और वैरायटीज ऑफ लिजर्ड एंड स्नेक्स, इनके बहुत सारे स्पीशीज होते हैं। ये यहाँ के मुख्य जानवर हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ के लोगों के बारे में, पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट में अलग अलग समुदाय के लोग निवास करते हैं और ये अलग अलग क्रियाकलापों में संलग्न है। लेकिन यहाँ पर 2 तरह के ट्राइब्स स्पेशली पाए जाते हैं, जिसे बेदुइन और तुआरेग कहते हैं। बेदुइन और तुआरेग आप किताब में थोड़ा देख लीजिएगा। ये है चलवासी लोग, नोमैड्स। ये अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरते हैं, और इनके जो जानवर हैं ये ऊंट है, घोड़ा है, भेड़ है, बकरी है, ये पालते हैं। और इनसे ये दूध, मांस, चमड़ा और इनकी बालों से ये तरह तरह के कपड़े बनाते हैं, ऊनी कपड़े बनाते हैं। और सहारा के लोग, मजेदार बात सुनिए कि सहारा के लोग जो है भारी लबादा वाला कपड़ा पहनते हैं। आप बोलेंगे इतनी गर्मी है, फिर क्यों? क्योंकि रेगिस्तानों में
बहुत आंधी और तूफान, गर्म हवा चलती है, उनसे बचने के लिए इनको इस तरह के कपड़े पहनना जरूरी होता है। लेकिन सहारा के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं और नील घाटी, आपने सुना होगा द नाइल रिवर दैट फ्लो इन इजिप्ट, मिस्र, तो वहां पर लोग हैं कुछ खेती बाड़ी का भी काम करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में ओएसिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ओएसिस मरुद्यान, दैट इज ग्रीन आइलैंड्स ऑफ द डेजर्ट, ग्रीन आइलैंड ऑफ द डेजर्ट, वही तो जहां पर पानी मिलता है, जहां पर पेड़ पौधे उगते हैं, जहां वो लोग विश्राम करते हैं, वहां पर सेटलमेंट भी है। नील घाटी में भी ऐसे मरुद्यान या ओएसिस है जहां पर इन लोग बहुत तरह की चीजें उगाते हैं, जिसमें चावल है, गेहूं है, जौ है, मक्का है, सेम है आदि ये लोग उगाते हैं, खाते हैं। बदल रहा है दुनिया, सहारा और सहारा के देश और यहाँ के लोगों का जीवन भी बदल रहा है, और उसका मुख्य कारण है तेल की खोज। यहाँ पर खनिज तेल, कुछ देश ऐसे हैं, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, यहाँ पर तेल पाया जाता है और तेल के कारखाने हैं, लोग यहाँ पर तेल निकालने का काम करते हैं और इसको संसाधित करने का काम कर रहे हैं, तो रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही साथ आज सहारा का कल्चरल जो एस्पेक्ट है उसमें भी काफी चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ की सांस्कृतिक जीवन शैली परिवर्तित हो रही है। आज सहारा में वैसा रेगिस्तान का जो ऊंट का पुराना क्षेत्र हुआ करता था, जहां ऊंट के काफिले जाते थे, आज सुपर हाईवे, सुपर मार्ग बन गए हैं। साथ ही साथ जो मस्जिदें हुआ करती थी, उनके बदले बड़ी बड़ी कांच की इमारतें बन गई है। आज बहुत सारे ऐसे सहारा के देश हैं जहां पर बहुत क्रियाकलाप हो रहे हैं, शहरीकरण हो रहे हैं, लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, अपनी जीवन यापन को अपने को जीवित रखने के लिए और अपने को और अधिक सभ्य बनाने के लिए सहारा की ओर, और ऐसे देश के लोग शहरों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सो दिस इज द शॉर्ट लाइफ इन सहारा डेजर्ट। आई थिंक, होप यू कुड अंडरस्टैंड about the Sahara Desert। आपने लार्जेस्ट सहारा डेजर्ट के बारे में जाने। अब मैं आपको कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। विश्व में बहुत सारे कोल्ड डेजर्ट हैं। आप लोगों ने 7वां महाद्वीप अंटार्कटिका का नाम सुना? इट इज ए कोल्ड डेजर्ट। आप लोगों ने रसिया का साइबेरिया एरिया के बारे में सुना होगा, वो भी एक कोल्ड डेजर्ट है। अलास्का जो यूएसए का एक स्टेट है, उसका नॉर्दर्न एरिया भी कोल्ड डेजर्ट है। आर्कटिक रीजन भी कोल्ड डेजर्ट है। इस तरह के चाइना में भी है, मंगोलिया में भी है। बहुत सारे विश्व में कोल्ड डेजर्ट पाए जाते हैं, जहां पर बहुत कम वनस्पति पाए जाते हैं और 2-4 किस्म के ही जानवर वहां पर मिलते हैं। मैं एक चैनल देखता हूं, डिस्कवरी, वहां पर लाइव बिलो 0 डिग्री, मैं उसे आई यूज्ड टू सी इट, मुझे अच्छा लगता है। और वहां पर अलास्का का और आर्कटिक रीजन का बारे में दिखाया जाता है कि किस तरह वहां में बहुत कम लोग, संसाधन नहीं है, एक्सट्रीम कोल्ड हार्श कंडीशन में कैसे जीवन यापन करते हैं। रेंडियर या जिसको वहाँ के लोग लोकली कैरिबू कहते हैं, उनका शिकार करते हैं। सील मछली उनको पकड़ते हैं और साथ ही साथ मूस एक बड़ा जानवर होता है, उनका शिकार करते हैं। कुछ परिंदों का शिकार करते हैं, सालमन फिश का शिकार करते हैं। ये तो ग्रीष्म काल में, वहाँ पर एग्रीकल्चर नाम का है क्योंकि 2 या 2.5 महीना ही गर्मी रहता है, बाकी वहाँ पर ठंडा एकदम -40, -50, -60 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर वहां का होता है, वहां भी लोग रहते हैं। तो लोगों ने प्रकृति के साथ कैसा जीना है सीख गए हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे कोल्ड डेजर्ट के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे भारत में है, लद्दाख। एक कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख को पढ़ाने के पहले मैं थोड़ा इनके बारे में बताना चाहूंगा। लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही एक पार्ट था। केवल 2 वर्ष पूर्व लद्दाख जम्मू कश्मीर में था और वो भारत का एक राज्य था। लेकिन अक्टूबर में लद्दाख एक यूटी यूनियन टेरिटरी बन गया, जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन गया। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि इनका क्लाइमेट, इनका सराउंडिंग एरिया चाइना है वहाँ पर, और भी बहुत सारे देश है, और इनका जोग्राफिकल कंडीशन है, और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रीजन से लद्दाख एक यूटी बना है। तो बच्चों, लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित है, और लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी, और काराकोरम पर्वत श्रेणी का आपने नाम सुना होगा, और इसके दक्षिण में जास्कर पर्वत है। लद्दाख एक बहुत ही ठंड वाली जगह है, क्षेत्र है। यस स्टूडेंट, लद्दाख में बहुत सारी नदियां बहती है, छोटी नदी, बड़ी नदी। लेकिन आप लोगों ने इंडस रिवर यानी सिंधु नदी का नाम सुने होंगे। ये बहुत बड़ी नदी है और ये लद्दाख से होकर गुजरती है, और लद्दाख में बहुत सारी हिमानियां ग्लेशियर्स है, ये भी लद्दाख से होकर बहती है। लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत थोड़ा हाई एल्टीट्यूड है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है। एक में तो वो नॉर्दर्न इंडिया में है, उसके बाद बहुत ऊंचाई क्षेत्र है। आपको बिलीव नहीं होगा कि लद्दाख में 3000 मीटर से लेकर काराकोरम तक 8000 मीटर से भी ऊंचे पर्वत और पठार पाए जाते हैं। नेचुरली क्या है, यहाँ का तापमान बहुत 0 डिग्री के बराबर रहता है। यहाँ दिन का तापमान ग्रीष्म काल में 0 डिग्री के आसपास रहता है, और रात का -30 यानी -30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ये ग्रीष्म काल की बात मैं कह रहा हूं। और शीत काल में पूरे लद्दाख का टेम्परेचर -30, -40, -50 सभी समय रहता है। यहाँ संसाधनों का बहुत अभाव है। आपको मैं बताते हुए ये बहुत आश्चर्य की बात है लद्दाख के बारे में बताना, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई क्षेत्र में है, और जो जो हम ऊंचाई में जाते हैं क्या होता है, वायु की परत क्या होती है, पतली होती रहती है। पतली होने से क्या होता है, जो सूरज की किरणें डायरेक्ट इफेक्ट करती है, सनरेज जो है डायरेक्ट हीट करती है, इसीलिए वहां पर सनबाइट हो जाता है। इतना ठंडा वहां में दिन का, मान लीजिए लद्दाख में दिन का तापमान है 0 डिग्री, और आप बैठे हुए हैं और आपका टांग या आपका बदन का, आपका शरीर का कोई एक छांव में है और एक धूप में है, तो एट ए टाइम आपको 2 चीजें हो सकती है। ठंडा से आप पक्षाघात हो सकता है, या फिर गर्म से आपका हीट जो बर्न्स है वो हो सकता है। एट ए टाइम दोनों चीजें हो सकती है, बदन भी जल जाएगा गर्मी से, और ठंड से भी आपको पक्षाघात हो जाएगा। तो ऐसी हालत है लद्दाख का। इसीलिए आप लोगों ने लद्दाख और वहाँ के लोगों को देखा होगा कि उनका जो फेस या बदन है थोड़ा जला जला भी रहता है, क्योंकि वहाँ सूरज की किरणें, भले ही 0 डिग्री का टेम्परेचर हो, लेकिन उसका पावर रहता है बहुत ज्यादा। वायु की परत क्या होती है, बहुत पतली होती है। तो लद्दाख को आप चित्र में देख लीजिएगा, हमारा जम्मू कश्मीर से अटैच है और ये पूर्व में है। फ्लोरा एंड फाउना, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। लद्दाख में बहुत कम वनस्पति है, यहाँ पर कुछ घास के मैदान हैं और कुछ विरल पेड़ पौधे हैं। यहाँ के जानवरों में
जो लद्दाख में जो पाए जाते हैं, वाइल्ड शिप, वाइल्ड गोट, याक, ये ठंडे क्षेत्र का एक जानवर होता है, याक आदि पाए जाते हैं। और ये लोग इनसे दूध प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं, इनके खाल से ये वस्त्र बनाते हैं, साथ ही साथ इनके जो बाल है इनसे ऊनी वस्त्र तैयार करते हैं। और लद्दाख में बहुत तरह तरह के चिड़िया हैं, आप चित्र में देखने से आपको मालूम चलेगा। रॉबिन और टिबेटन एक चिड़िया है, तिब्बत से आती है, उस तरह के चिड़िया भी यहाँ पर पाई जाती है, आप मैप में अच्छे से देख लीजिएगा। और जो यहाँ के जानवर है, क्योंकि बहुत सीमित है लद्दाख में जानवर और वनस्पति, तो यहाँ के लोग जो है बहुत समझदार होते हैं। जितना भी चीज़ें हैं उनका बहुत सदुपयोग करते हैं, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देते, क्योंकि बहुत सालों से लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है, एक कटा वाला एरिया है। तो यहाँ के लोगों की दिनचर्या जो चीज है मैक्सिमम यूज करते हैं। यहाँ पर ग्रीष्म काल में कुछ खेतीबाड़ी भी होती है, जहाँ पर शलजम, जौ, बीन्स वगैरह उगाए जाते हैं और ये उनका भोजन का मुख्य आहार होता है। यहाँ की महिलाएं जो है बहुत परिश्रमी होती हैं। बच्चे ज़्यादातर तो जेंट्स लोग काम करते हैं ना, तो यहाँ की महिलाएं घर का काम करती है, फिर खेतों में काम करती है, साथ ही साथ अन्य क्रियाकलापों में भाग लेती हैं, दुकानें चलाती है, बहुत परिश्रमी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको लद्दाख के बारे में बताया। तो ग्रीष्म काल में तो यहाँ पर ये क्रियाएं होती है, लेकिन शीतकाल में यहाँ का तापमान बहुत ही कम हो जाता है, -40 -50 डिग्री। इसीलिए वहाँ पर कोई एक्टिविटी नियर अबाउट नहीं होता है। ऐसे हालात में क्या करते हैं ये लोग? ऐसे हालात में ठंडे मौसम में ये लोग उत्सव, तीज त्योहार है ना, तरह तरह के जो फंक्शंस है, इनमें लोग संलग्न रहते हैं। और यहाँ का मुख्य व्यवसाय, यहाँ पर कोई खास खनिज पदार्थ नहीं है, बहुत सारा एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, तो यहाँ का जो क्रियाकलाप है वो पर्यटन है, टूरिज्म है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लद्दाख हिमानियों का, हिमानी ग्लेशियर्स, तरह तरह के ग्लेशियर्स, पासेस, दर्रे, ये सारे हैं, और कुछ मीडोज, घास के मैदान है, और गोम्बास, बौद्ध बुद्धिस्ट मोनिस्ट्रीज होता है या टेम्पल होता है, जो एक बहुत प्राचीन काल से ये लोग गोम्बास में जाते हैं। ये यहाँ पर उनका धार्मिक अनुष्ठान होता है, यहाँ पर तरह तरह के पाठ पढ़ते हैं उन लोग, बुद्धिस्ट लोग, और इससे उनको उनका धर्म को बढ़ावा भी मिलता है, और ये विश्व का एक अच्छा आकर्षण का केंद्र है। तो गोम्बास में भी जो टूरिस्ट है गोम्बास देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं ये लोग टूरिस्ट को यही सब दिखाते हैं, गोम्बास दिखाते हैं, बौद्ध मठ, बौद्ध मंदिर, उसके बाद ग्रास लैंड दिखाते हैं कुछ, और इसके बाद हिमानियाँ दिखाते हैं। इसी से इनके रोजगार चलती है। डियर स्टूडेंट, दिस इज द लाइफ ऑफ the desert thing you could understand. Hot desert like the largest desert Sahara, and Ladakh, the cold desert that is in India. बच्चों, आपने अभी रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान और ठंड रेगिस्तान के बारे में सुने, और मुझे आशा है कि आप लोगों ने बहुत कुछ समझा भी होगा। अब साथ ही साथ आप अपने किताब को भी फॉलो करेंगे। तो मैं कुछ प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, उसके उत्तर भी है, साथ ही साथ 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के रूप में भी दूंगा। तो पहला प्रश्न है, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड?
विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी मीडियम के छात्र हिंदी में लिखेंगे। तो गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। तो विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? विश्व में 2 प्रकार के जो रेगिस्तान है वो गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। सेम इंग्लिश वाले में भी लिखेंगे। The 2 types of desert found in the world are hot desert and cold desert। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? इंग्लिश में है In which continent is Sahara Desert located? So अफ्रीका महाद्वीप, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आप इंग्लिश जो स्टूडेंट्स हैं यू प्लीज राइट द सहारा डेजर्ट लोकेटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेनली अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख? लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? गुम्बास, मैंने आपको गुम्बास के बारे में बताया था। गुम्बास बौद्ध मठ, बौद्ध मंदिर होते हैं, ये बहुत अट्रैक्शन है, बहुत एंशिएंट टाइम का है। और मीडोस एंड ग्लेशियर्स, एंड साथ में अगर आप ऐड भी कर सकते हैं देयर फेस्टिवल्स आल्सो, वैरायटीज ऑफ फेस्टिवल्स, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। हिंदी में उसके आंसर है गोम्पा दर्शन, घास के मैदान एवं हिम नदों की सैर, साथ ही साथ उत्सव और तरह तरह के वहां के फंक्शंस, क्रियाकलाप, इसको भी आप जोड़ सकते हैं। और एक प्रश्न है, लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियां क्या है? इंग्लिश में व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द लद्दाख डेजर्ट? यहाँ की जलवायु क्या है? अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है, बहुत शीतल और शुष्क होती है। आप इसमें इंक्लूड भी कर सकते हैं कि यहाँ की जलवायु में तापमान -0 डिग्री से एकदम -डिग्री सेल्सियस होती है। सेम क्वेश्चंस, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ लद्दाख डेजर्ट? Due to its high altitude, the climate of Ladakh is extremely cold and dry. You can include the temperature of Ladakh desert is -0 to -degree Celsius. Next, what types of clothes the people of Sahara desert wear? सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो आंसर इज दे वेयर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। और धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। होमवर्क के रूप में देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट्स, गिव रीजन। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है, कारण बताइए। देखिए, पूरा टॉपिक रेगिस्तान से था, डेजर्ट से था, तो आई थिंक यू कुड अंडरस्टैंड कि व्हाई वेजिटेशन इन द डेजर्ट इज स्कैंटी, बहुत कम है बच्चे। क्योंकि मेन रीजन क्या है? आपको ठंडे डेजर्ट में आइस है, वहां पर ऑक्सीजन कम होते हैं, और गर्म डेजर्ट में इतनी गर्म है, पानी नहीं पाए जाते हैं। तो ये सारे रीजंस है, आप किताब देख लीजिएगा और एक सटीक उत्तर आप लिखिएगा। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट।